हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम यहां पे जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये आपका जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, इसका दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट का मैथ का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का किसका दोस्तों? मैथ का। फर्स्ट जो है वो आपका पढ़ चुका है। ये जो सेकंड शिफ्ट का है और इसमें जहाँ-जहाँ मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम दोस्तों विस्तार से देखने वाले हैं। अच्छे से उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये रीजनिंग में रख दिया है, मैथ का क्वेश्चन है। एक स्कूल के कक्षा 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार देखिए आप इसको। एक स्कूल के कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं। यहाँ पे कह रहा है परिणाम ये है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी तक दे रखे हैं। दोनों परीक्षाओं में ये अनुत्तीर्ण हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। यहाँ पे देखो, ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके बाद इस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। अब देखिए, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अगर हमें देखने हैं, तो सेक्शन ए में दोनों में उत्तीर्ण 64, बी में कितना है 55, सी में कितना है 46 और डी में कितना है दोस्तों 76। तो सबसे अधिक किस में है? 76 डी में है। इसका मतलब दोस्तों परसेंटेज भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात डी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कहाँ रख दिए हैं इन्होंने, हाँ इसको देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, इसका सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलें और देखें ये पूछना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। दोस्तों, चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पूछी है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें? तो मैंने कहा जो पूछा है उसी को आप टैकल करिए। यहाँ पे देखिए, चाय की बात ये कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ को देखो कितना बड़ा है, कहाँ गया चाय, ये है चाय। तो इस चाय को देखना है। यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि। यहाँ पे कितने की हो गई, 2 की वृद्धि। और यहाँ पे कितने की हो गई दोस्तों, 3 की वृद्धि। यहाँ 20 है, ये कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें जो दिखाई दे रही है, वो 17 से 20 में दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है कितने में दोस्तों, 17 में। हमें कितने में देखना है, 100 में। ये दोस्तों हो गया 300/17। 17 से भाग करिए आप, 17 एकम 17, कितना बचेगा 130। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, लगभग 17 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे क्या है दोस्तों, करेक्ट है। क्लियर हो गया। आइए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पूछे गए हैं, जो आपके मैथ से संबंधित हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है इसको समझते हैं। 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, तो एक आम की कितनी होगी दोस्तों? तो आप कहोगे 90/6। हमें कितने आम की निकालनी है, 10 की। तो 10 से आप दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं 2 से काट लूँ तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। इसको 3 से काटें तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 और 5 की गुणा, 3 पंजे कितना होता है दोस्तों, 15। आंसर कितना हो जाएगा, 150। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ये क्वेश्चन बड़े धैर्यपूर्वक आपको करने हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, एक दो है उसको आप ढंग से दोस्तों समझ लेना। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इस पे थोड़ा ध्यान देना। एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया गया, जिस पे वार्षिक संयोजित वृद्धि कितनी दे दी दोस्तों, 5% की दे दी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इधर हल कर लेते हैं। 5% का मतलब दोस्तों कितना होता है, तो आप कहोगे 1/20, कितना होता है 20, यानी कि 20 रुपये पर वृद्धि कितनी है, 1 की है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कराए हैं। और इसको किस तरीके से करते हैं, मैंने कहा अगर सीपी मेरा 20 है, तो ये वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 21। अगर ये फर्स्ट ईयर के लिए है, पहली साल के लिए है। सेकेंड ईयर की बात करें तो ये डबल हो जाएगा, डबल का मतलब स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 400, और यहाँ 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 441 बनेगा। मैंने कहा
कि प्रत्येक किस्त हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ 441 है तो दोस्तों यहाँ भी कितना होना चाहिए 441। बनाने के लिए मैंने 21 से दोस्तों गुणा कर लिया, 21 से क्या कर दिया गुणा। अब ये जो गुणा करके दोस्तों ये 2 ईयर वाला मैं देख रहा हूँ, मैं इसको गुणा करके इसके नीचे लिख देता हूँ। 21 दूनी कितना होता है 42, कितना होता है 42, ये हो गया 420। 21 की गुणा करेंगे तो ये हो गया 400 दोस्तों 41। ये दोस्तों हमारा ऋण हो गया। क्या हो गया ऋण, ये कितना बना तो आप कहोगे सर जी 820 बना। यहाँ पे देखिए ये किस्त है, क्या है दोस्तों किस्त। तो प्रत्येक किस्त कितने की है दोस्तों 441 की है। यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितने की है दोस्तों 1764 की है। तो मैंने कहा जो किस्त अपनी है यहाँ अपने 441 बन रहा है, इसका 1700 दोस्तों 64 बन रहा है। तो ये कितने गुना है तो आप कहोगे 4 गुना है। तो मैंने कहा इसका आप 4 गुना कर लीजिए जो अपना ऋण है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 8 चौके 32, 3280 बनेगा। कितना बनेगा 3280। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। चलो दोस्तों इसको आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और नीचे वाला क्वेश्चन इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो, थोड़ा पेन को कम कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको देखें तो सी किसी काम को 18 दिन में करता है, सी 18 दिन में, और उसी काम को बी कितने दिन में करता है तो आप कहोगे 24 दिन में। अब यहाँ पे इनका जो एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा। कितना बनेगा 72। 18 चौके 72, एक दिन में ये 4 करता है और ये एक दिन में कितना करता है 3। क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। अब 8 दिन तक एक साथ काम किया तो दोस्तों एक दिन में दोनों कितना करेंगे तो आप करोगे 7 करेंगे तो 8 दिन में कितना हो गया 56 हो गया। टोटल कितना था 72 था। घटा लीजिए दोस्तों कितना बचा तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 1, 16 काम बचा। अब देखो यहाँ पे जो सी है दोस्तों वो सी यहाँ से चला गया। अगर दोस्तों सी चला गया तो कौन बचा बी बचा, और बी एक दिन में कितना करता है दोस्तों 3। तो 16 काम कितने दिन में करेगा 3 से भाग कर लो, 3 पंजे 15 और 1 16/3, यानी 5 सही 1/3 दिन होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारे क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 41 नंबर है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लें। देखिए दोस्तों ये 41 नंबर है उसको हमें करना है। देखो बड़े सावधानी से इनको समझना, क्योंकि जो कल जो पेपर है वो आपको देना है जाके। इनका फर्स्ट मीटिंग में हो सेकंड मीटिंग में हो पैटर्न तो लगभग यही रहने वाला है। संख्याएं थोड़ी बहुत चेंज होंगी, जैसे कि सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में आज आपने देखा था। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हल करें। तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक काम को 75 दिन में करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो ट्रायंगल बनाया उसी को हम देख लेते हैं। मैंने कहा ए और बी दोनों 75 दिन में करते हैं। जो ए है वो भी 75 दिन में करता है, बी है वो भी कितने दिन में करता है दोस्तों 75 दिन में। तो मैंने कहा टोटल वर्क है वो हम 75 ले लें। ये एक दिन में एक करेगा और ये एक दिन में एक करेगा। अब देखते हैं दोस्तों, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया है लेकिन कुछ समय बाद काम किसने छोड़ा है ए ने छोड़ा है। शेष बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने से कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, जो शेष काम है वो बी ने 23 दिन में किया है, तो कितना बी ने किया होगा बस ये हमें देखना है। बाद वाला हम पहले निकालना है और पहले वाला जो हमसे पूछा है वो हमारा बाद में खुद निकल आएगा। तो यहाँ पे बी ने 23 दिन तक काम किया। अगर बी 23 दिन तक दोस्तों काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, यानी एक रोज करता है तो 23 दिन में 23 यहाँ पे जो काम था वो इसने कर लिया। अब इससे पहले का जो शेष बचा था वो दोनों ने किया होगा। इससे पहले कितना बचा तो टोटल अपना दोस्तों 75 था। 75 में से अगर 23 हम लोग माइनस कर लें तो ये कितना बचेगा दोस्तों 22 बचेगा। और 22 जो काम था ये तो इन दोनों ने मिलकर ही किया होगा, क्योंकि अकेले बी ने जो किया वो हमने निकाल लिया।
अब दोनों मिलकर यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ए ने काम शुरू ए ने काम शुरू होने के कितने दिनों बाद काम छोड़ा है। तो कितने दिन बाद छोड़ा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 22 काम बचा, 22 बचा, 22 क्यों बचा, 42 बचा, यानी कि यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 52 बचा। अब देखो ये 52 जो काम है ये किसने किया दोस्तों, तो इसको थोड़ा हमें देखना है। 52 काम जो बचा ये ए और बी दोनों ने किया होगा, और ए और बी दोनों कितना करते हैं, तो मैंने कहा एक ये करता है एक ये करता है, दोनों मिलकर 2 करते हैं। 2 काम रोज करते हैं, तो इन्होंने ये 26 दिन में किया होगा दोस्तों। 2 से हम क्या कर दें, इसमें भाग कर दें। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि पूछिए। देखो दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से निपटाएंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। निपटाने का तरीका, और निपटाने का तरीका भी क्या है दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है। यानी कि कोई भी नंबर हम ले लें, जो मूल संख्या है वो दोस्तों हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया। कितना ले लिया, 100। कम दिखाई दे रहा है, रेड ले लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने जो नंबर था यहाँ पे वो कितना ले लिया, तो आप कहोगे सर जी हमने 100 ले लिया। इसको क्या कह रहे हैं, पहले 25% वृद्धि कर दी, तो मैंने कहा जो 100 था उसका 125/100 कर दिया आपने। फिर क्या कह रहा है, 20% घटा दिया, इसका मतलब दोस्तों हमने 80/100 कर दिया। और इसके बाद फिर से हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, तो 110/100 कर दिया। अब देखिए हमने कितना माना था, कितना लिया था, तो आप कहेंगे सर जी 100 लिया था। तो मैंने कहा इसको हम लोग काटना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इसको दोस्तों काटेंगे, तो ये 4 जीरो हैं ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे अगर हम काटें तो 25 पंजे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 दूनी 8 होता है। इनकी गुणा करेंगे दोस्तों 10 आएगी, और 10 की 11 से गुणा 110 बनेगी। यानी कि कीमत हमारी कितनी थी, 100 थी, और कट पिट के कितनी बची, 110 बची। इसका मतलब यहाँ इंक्रीज कितनी हो गई, 10%। कितनी बढ़ गई दोस्तों, 10%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है वो भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग थोड़े धैर्यपूर्वक इनको करेंगे तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हमें इसको करना है। यहाँ पे कह रहा है 43 नंबर है, 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम वाली जो चाय हैं उनको आपस में दोस्तों मिलाया गया है, और मिलाने के बाद उस मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। तो दोस्तों यहाँ पे उनका लाभ क्या होगा, यानी कि 20% लाभ होगा, तो इसका अनुपात पूछा है। देखिए किस तरीके से हम इसको करें, तो मैंने कहा कि ये मिस्टर को जो बेचा है ना वो 320 के हिसाब से बेचा है दोस्तों। कितने के हिसाब से बेचा है, 320। तब इस पे क्या हुआ है, 20% लाभ हुआ है, ये 20% प्रॉफिट हो रहा है 320 के हिसाब से बेचने पर। इसका मतलब मैंने कहा मुझे सीपी चाहिए भैया। अगर हम सीपी देखें तो ये 20% लाभ हुआ है, इसका मतलब 120 की वैल्यू है कितनी, 320। ये कितने की वैल्यू है, 120 की, और हमें दोस्तों कितने की चाहिए, 100 की। ये हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। चलो काटते हैं, यहाँ पे 0 से 0, 4 से काट लें, 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। ये हो गया दोस्तों 800/3। कितना हो गया, 800/3। इसमें दोस्तों हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन लगाना आपको आता है, फिर से देखिए आप, यहाँ पे हम लिख लें कितना, पहली वाली जो रेट है वो लिख लें 180। कितना लिख लें, 180। दूसरी जगह कितना है दोस्तों, 280। और बीच वाली संख्या आप बीच में लिखोगे 800/3। इनको दोस्तों जैसे ही हम घटाएंगे सीधा हमारा रेशो निकल के आएगा, ये हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 18 तिया कितना बनेगा दोस्तों, 54 बनेगा। यानी 3 से इसको गुणा करेंगे, इस तरीके से ही तो करना है हमको। देखो 180 माइनस 800/3, तो इसमें हमें डिफरेंस लिखना है केवल। तो ये इसमें 18 तिया कितना बनेगा, 54। ये हो जाएगा 540, और ये माइनस कितना, 800/3। 3 हमें हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात में लिखेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। अब 800 में से घटाइए तो ये कितना बचेगा, देखो 10 में से यहाँ जीरो ही आएगा,
यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ 7 में से कितना बचा दोस्तों 260। तो 260 आपको इधर लिखना है, बटे में 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी कट जाएगा। इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 28 तिया आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 84 होता है। 28 तिया कितना होता है 84, और ये कितना है दोस्तों 800। कितना बचा 40। तो मैंने कहा 40 आप यहाँ लिख लीजिए। इसको काटते हैं 0 से 0, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, और 2 से 26 को काटेंगे 13, 2:13 आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। एक बार इसको ठीक से आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ए और बी की गति के बीच का अनुपात दे रखा है। ए को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। यदि ये दुगनी गति से चले तो कितना समय लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने क्लास में ऐसे क्वेश्चन खूब किए हैं दोस्तों। देखते हैं, ए और बी दे रखा है, इनके बीच गति का अनुपात यानी कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है, एक ए है और दूसरा दोस्तों बी है, 2:3। तो मैंने कहा मुझे टाइम का बता दीजिए भैया। तो टाइम का आप निकालोगे तो पलट लोगे। यहाँ पे कितना है 1 है, 1:2 है ये, 1:2 कितना है गति के अनुपात, 2:3 है, 1 नहीं है। कितना है 3। तो मैंने कहा इनको टाइम का देखेंगे तो पलट लेते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा और इधर वाला 2 कहाँ पहुँचेगा इधर, इनके क्रॉस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कितना समय अधिक ले रहा है, तो आप कहोगे 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, कितना अधिक ले रहा है 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों अगर हम ए का समय देखें तो 3 की वैल्यू निकालनी है, 15 टाइम कर लें, कितना होगा 45 मिनट। कितना होगा दोस्तों 45 मिनट। लेकिन आगे कुछ और कह रखा है। आगे क्या कह रखा है, यहाँ पे देखिए, यदि ए दुगनी गति से चलता है। अगर दुगनी गति से चलेगा दोस्तों तो 45 मिनट का आधा समय लगेगा। दुगनी गति से चलेगा तो 45 का आधा, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। इसका हाफ कर लो, क्योंकि ये सामान्य गति से चलेगा तब इसको 45 मिनट लगेंगे, और दुगनी गति से चलेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा दोस्तों डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने गुने 3 गुनी। अगर 3 गुनी हो जाती है दोस्तों तो उसमें जो ब्याज होगा वो 2 रुपये हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि यह उसी समय में ये धनराशि किस दर पर कितने गुना हो जाएगी 6 गुना। तो 6 गुना हो जाएगी तो यहाँ पे ब्याज दोस्तों 5 रुपये रहेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि पहली दर 5% हो तो आगे दर कितने गुना होगी, दर क्या होगी, ये दोस्तों पूछा है। देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो जो दर का अनुपात होगा वो इनके ब्याज के अनुपात के दोस्तों बराबर होगा। यानी कि मैं सीधा सीधा R1/R2 कर लूँ, या R2/R1 कर लो, R2/R1 बराबर कितने गुना। तो यहाँ ऐसा ही देखना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 1 रुपये से अगर 6 रुपये हो गई तो यहाँ ब्याज कितना हो गया 5 का, तो यहाँ लिख दोगे आप 5। यहाँ 1 रुपये से अगर 3 रुपये हो गई तो ब्याज कितना हो गया 2 गुना। यही तो कह रहा है 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ ब्याज कितना हो गया 2 रुपया। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पे R1 दे रखा है हमें। R1 की वैल्यू पहली जो दर है वो कितनी है 5%। तो R1 की जगह हम 5 लिख दें दोस्तों, तो ये हो जाएगा R2/R1 की जगह 5 बराबर 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो R2 बराबर ये 5×5 = 25/2 कितना होगा दोस्तों 12.5, 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी विकल्प अपना क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है आपको देखने में टफ लगे, एक बार आप इसको पढ़िए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है, यानी औसत वेतन का आधा। तो पहले तो हमें औसत पता होना चाहिए, चलो देखते हैं। उसका वेतन 1/1 को कितना था दोस्तों 380, और 1/10 को, तो यहाँ से यहाँ को दोस्तों 9 महीने हो गए, 9 महीने को इतना था, और यहाँ 10 से 84 के बाद 85, 12 महीने फिर दोस्तों यहाँ हो गए। और यहाँ कह रहा है 40 रुपये दे राशि की वृद्धि के साथ
वृद्धि के साथ एक एक 86 सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है? देखिए दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है? 40 की। तो पहले कितना लेगा? तो पहला तो उसका यही है, कितना? 380। कितना दोस्तों? 380। और ये 380 है, इसका कुछ टाइम है नहीं है? पहली बात तो इसका आप टाइम देखिए, इसका टाइम मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों टाइम की बात करें तो यहाँ कितना टाइम लगा इसको? यहाँ से यहाँ को टाइम देखिए, यहाँ पे 1 जनवरी 1993 से 10, यहाँ पे क्या कह रहा है? यानी कि 10, जो 10वां महीना है 1 तारीख का, कौन सा बनेगा ये? अक्टूबर। तो 9 महीने हो जाएँगे। तो यहाँ ये जो राशि बनेगी ये इसकी 9 महीने की कितनी हो गई? प्लस। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ से यहाँ को देखें तो पूरी 1 साल हो गई। ये दिन सेम है, 1 साल हो गई। यानी कि आगे जो है वृद्धि कितने की है? 40 की। तो ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। कितने महीने का दोस्तों? 12 महीने का। प्लस अब यहाँ पे 400, यहाँ पे 40 की वृद्धि फिर से कर दें तो 460 बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा? 460। और ये भी कितने महीने का दोस्तों? 12 महीने का। अब यहाँ से आप यहाँ को देखिए, ये क्या कह रहा है? ये 85-10 की बात कर रहा है तो 3 महीने यहाँ हो गए। कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो यहाँ जो राशि बनेगी इसमें फिर दोस्तों हमने इसमें यहाँ पे 380 लिखा, यहाँ जो 380 था इसमें दोस्तों हमने 40 बढ़ाया तो हमारा कितना आ गया? 420। अभी जो 420 है दोस्तों, इसमें हमने फिर से 40 बढ़ाया तो ये कितना हो गया? 460। इसी तरीके से इसमें 460 में हम फिर से 40 बढ़ाएंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों? 500 बनेगा। और ये 3 मंथ का बनेगा। यहाँ से आप महीना चेक करिए, 10वें महीने 85 से तो 2 महीने यहाँ बचे और 1 महीना यहाँ हो गया दोस्तों 84 के बाद यहाँ 85 को आने में। यानी कितना हो गया? एक बार फिर देखो, कहाँ ये है? ये नीचे गलत देख रहे हैं हम लोग। ये है हिंदी वाला, देखो नीचे अंग्रेजी वाला दे रखा है। तो 1/10/85 से 1/1/86, यानी कि 3 महीने यहाँ पे हो गए। बटे कितना दोस्तों? कितना हो गया ये बटे में? तो बटे में कुल महीने देखो आप, 9, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 9 कितना बनेगा? 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये 36 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 36। और इसके आधे की बात कर रहा है दोस्तों। क्या लिखा है? उसके वेतन के आधे के बराबर है तो इसका हम 1/2 कर दें। 1/2 कर दें। ये बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 दूनी 72 आ जाएगा। इनकी गुणा करके आप सबको जोड़ लीजिए। इनकी गुणा जो आएगी वो 34 20 और 10 60, 10 560 कितनी आएगी? इसकी गुणा 34 20 प्लस 10 560 प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 1500। इनको जोड़ लीजिए और 72 से क्या करना है? भाग। तो इनको अगर हम जोड़ के देखें तो ये आएगा दोस्तों 15,480। कितना आएगा दोस्तों? 15,480। और बटे में कितना आ जाएगा? 72। तो 72 से अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 215। कितना आएगा दोस्तों? 215। बी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। अच्छा क्वेश्चन है और एकदम दिमाग में आएगा भी नहीं, इसको आप तसल्ली पूर्वक करना, मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या का 70% 0.35 है। कितना है दोस्तों? 0.35। तो उसका 120% पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीधा सीधा देखिए, अगर ये 70% की जो वैल्यू है वो 0.35 है, अगर आपसे कहा जाए 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आप बता देंगे कितनी हो जाएगी? भाग कर लो इसमें, कितने से? 70 से। लेकिन हमें ना 1 की चाहिए ना 70 की चाहिए, हमें 120% की चाहिए। तो 120 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 कितना हो गया? 100। 7 पंजे 35, ये 12 पंजे कितना हो गया? 60। 60 बटे आप 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.6। और 0.6 अगर आप देखोगे तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, 0.6। क्लियर हो गया?
क्योंकि यहाँ 2 के बाद पॉइंट आएगा, 0 चाहे तो लगा लो, मत लगा लो। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है परसेंटेज वाला। चलो एक बार इसको देख लो, इसे साफ कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, जो जिन लोगों के जो पेपर रह गए हैं अभी, वो लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, देख के जाएं। हो सकता है सेम पैटर्न पर इसी तरीके से आपको सवाल रखे हुए मिलें, तो वही आपको पढ़ के जाना है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन बदल के आएगा, संख्याएं चेंज आएंगी। उम्मीद ये है पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। क्या दोस्तों, पैटर्न सेम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किस तरीके का है। अगला क्वेश्चन, इसको आप करो तो कई तरीके से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी आपको कराते हैं, यह है 48 नंबर पे आ रहा है। देखिए जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, क्या आपको बताना है इसमें, इस पे हमें दोस्तों बात करनी है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु के लिए किसी वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन 16% की छूट दे दी। अब देखो दोस्तों, 25% अधिक करता है 16%। या तो आप इसका चाहो तो डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से देख लें कि 25% बढ़ाता है, यानी 25% बढ़ाता है, 16% की छूट देता है। यहाँ पे माइनस होगा 25 गुणा 16 बटे कितना दोस्तों, 100। ये ए प्लस ए बी वाला फॉर्मूला लगा लिया, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, तो आप कहोगे 9। कितना बचा, 9। यहाँ पे माइनस देखिए, 25 चौके 100, कितना होगा 25 चौके 100। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। तो अभी देखते हैं इसको। इसको अगर हम देखें यहाँ कितना है, एक मिनट देखो, 16 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 16 है। तो यहाँ 4 चौके कितना होगा, 16, यानी माइनस का 4। तो कितना बचेगा दोस्तों, 5%। कितना बचेगा, 5%। समझ में आया। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, सीधा हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 5%। हालांकि तरीके और भी हैं, उन्हें आप छोड़िए, उनमें टाइम लगेगा। अगला देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन कितना है दोस्तों, 40 है। यानी कि 30 पारी हैं, जिनको अगर हम देखें, चलो मैं आपको समझा रहा हूँ। 30 पारी है, चलो यही बता देता हूँ। 1 2 3 इस तरीके से टोटल पारी कितनी है दोस्तों, 30। लेकिन इनका एवरेज कितना है, 40। यानी इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, डॉट डॉट डॉट, इसका भी एवरेज 40 है। ये दोस्तों मैंने क्या लिखा है, एवरेज। एवरेज इनका सबका कितना है दोस्तों, 40-40 है। लेकिन क्या हुआ कि उसका सर्वोच्च और न्यूनतम स्कोर में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 40, यानी 100 रन का। यानी कि अगर न्यूनतम जो है वो ए है और अधिकतम बी है, तो इनका बी माइनस ए या ए माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिया है। ए को कितना माना है दोस्तों, मैक्सिमम, और बी को कितना माना है, मिनिमम, यानी कि पहला वाला। या ऐसे कर लो, इसको हम कह दें लास्ट और इसको कह दें फर्स्ट, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इनका डिफरेंस कितना कह रहा है, कितना है, 100 रन। उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस है 100 का, तो बराबर कितना हो गया, 100। लेकिन अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए। अगर शामिल नहीं किया जाए दोस्तों, तो 40, यहाँ पे जो 38 पारियाँ थी, पारी कितनी बची, अगर 2 पारी निकाल दें दोस्तों, तो पारी यहाँ पर रहेगी हमारी 28। लेकिन इनका एवरेज कितना हो गया दोस्तों, 38। कितना हो गया, 38। पहले कितना था, 40, अब एवरेज कितना हो गया, 38। यानी कि कितना कम हो गया, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे एवरेज है वो -2 कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ, बस ये सोचने वाली बात है। बात समझ में आई, कम क्यों हुआ। अब आप सुनिए, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, वो बाद में। मैंने कहा अगर दो व्यक्ति जिनका प्रत्येक का एवरेज 40-40 है, वो चले जाते, तो ये 80 यहाँ से अपना स्कोर ले जाते। कितना ले जाते, 80। लेकिन जब 80 ये ले जाते, तो बाकी जो 28 बचती पारी, उनका एवरेज नहीं बदलता। लेकिन जो 28 बची, उनका प्रत्येक का 2-2 ये कम कर गए। तो कितना कम कर गए, अगर 2-2 कम किया 28 लोगों का, तो 56 कम कर दिया। यानी कि 56 ये दोस्तों एक्स्ट्रा लेके भागे।
यानी कितना एक्स्ट्रा लेके भागे, 56 ज़्यादा लेके भागे। इसका मतलब ये टोटल कितना बना, तो यहाँ 6 होगा और ये यानी कि ये दोनों कितना लेके गए, 136। इसका मतलब दोस्तों ये a प्लस बी का मान होगा। बताइए दोनों का योग। अंतर आपके पास है 100, योग आपके पास है। अब पूछ क्या रहे हैं इसमें, ये देख लो यहाँ पे। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर पूछा है दोस्तों, कम से कम स्कोर पूछा है। तो मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती हो जहाँ a प्लस बी और a माइनस बी हो, वहाँ न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए आप घटा के आधा कर लें। अगर 136 में से दोस्तों आप 100 घटाएंगे, 36 बचेगा और 36 का आधा कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। आप चाहें तो हल कर लें, मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। a माइनस बी 100 हो गया और a प्लस बी कितना हो गया दोस्तों, 136 हो गया। मैंने कहा मुझे घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि मुझे न्यूनतम स्कोर चाहिए। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2b होगा और इधर कितना माइनस का 36 बचेगा। तो माइनस से माइनस b बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2 से 36 को भाग कर लो, 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, आप कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है ये बहुत कम स्टूडेंट इसको अगले क्वेश्चन को कर पाए हों, लेकिन आप लोगों को ये करना है, ढंग से समझना है, ठीक से दोस्तों इसको आपको करना है। तो इसको हम किस तरीके से करें, आप इसका मेथड देखना। और मेथड देखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कल जो अपना एग्ज़ाम है उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक बार इसको पूछ लिया है, दोबारा फिर से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको आना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है क्या नहीं है, इसको आप ध्यान से पढ़ो और आगे देखें। देखो 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोगों को देखना है। रफ कर लेते हैं इसको थोड़ा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। लेकिन दोस्तों वचन आज तक पूरे लोगों के हुए नहीं हैं और इसका भी वचन पूरा नहीं होगा। वही गड़बड़ी हो गई, इसे घाटा पड़ गया और घाटा क्या पड़ गया उसी पे दोस्तों हम लोगों को बात करनी है। यहाँ पे घाटा क्या पड़ा है, किस तरीके से इसको देखना है। तो देखिए, यानी कुल घटक कितने थे इसके पास, 2000 घटक कितने थे, 2000। अब ये कह रहा है कि 2000 दोस्तों ये जो घटक थे, ये एक घटक को 50 रुपए प्रति पीस की दर से इसको बेचना था। लेकिन क्या हुआ कि 5% जो घटक थे वो गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो गए। कोई बात नहीं, 5% अगर हम इसमें से निकाल दें तो 5% कितना बनेगा दोस्तों, इसका 100 बनेगा। यानी कि जो घटक रह गए कामयाब वो 1900 रह जाएंगे। कैसे दोस्तों, मैंने कहा ये 2000 है ना, इसका आप 5% निकाल लीजिए। तो 5% 2000 का आप निकालोगे तो 20 पंजे 100 कम हो जाएगा। कितना बचा दोस्तों, 1900 बचा। कितना बचा, 1900। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो 1900 था, 5% हमने निकाल लिया, अब घटक कितने बचे 2000 में से, 1900। तब भी वह 25% लाभ कमाएगा। लाभ कितना कमाएगा दोस्तों, 25%। अब 25% कितना होता है तो आपको पता है दोस्तों, 1/4 होता है। तो यानी 4 रुपए पर लाभ कितना कमाएगा, 25 का। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये 5, कितना दोस्तों, 5, ये क्या है हमारा जो विक्रय मूल्य है, एसपी है। तो सीपी कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5% का अगर लाभ कमाएगा तो ये बेचेगा कितने का। तो इसका मतलब दोस्तों, इसको अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 5 की। कितने की हो जाएगी, 5 की, यही बनेगा ना, 5 की वैल्यू हो जाएगी। कितने गुना है ये इसका, तो अगर हम देखें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके ही कितने गुना बनेगा, 1900 बचा। ठीक है, यहाँ पे लाभ कितने का ले रहा है, 5 का। अब आप सुनिए, ये जो 1900 बचा है इसमें 5% क्या हो गए, डेस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, असफल हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5% जो खराब हुए, ये 1900 था, ये 50 रुपए प्रति पीस की दर से बिका होगा।
तो 19 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 95,000। कितना हो गया? 95,000। अब 4 रुपए पर 1 रुपए का अगर लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। ये क्या है दोस्तों? एसपी। हमें दोस्तों सीपी चाहिए, सीपी कितना है? 4। मैंने कहा अगर ये 5 की वैल्यू है 95,000, तो आप कहेंगे ये 19 के मल्टीपल में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 19 के मल्टीपल में अगर अभी आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी दोस्तों 19 के मल्टीपल में होगा। यानी कितना? 19 पंजे कितना होता है? 95। यानी कि तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 19 के लिख दिया है मैंने हजार के लिए दोस्तों। क्या लिख दिया है? के। इसका मतलब ये भी 19 के मल्टीपल में होगा, 19,000 के मल्टीपल में होगा। तो 19 चौका कितना होता है? 76,000। यानी 76 के लिख सकते हैं या 76,000 लिख सकते हैं। इतने का उसे दोस्तों बिकना चाहिए। लेकिन आगे कुछ और कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। अब 50% को अस्वीकार कर दिया तो दोस्तों 2,000 ही तो थे इसके पास, और इसमें से आधे खराब हो गए। 50% का 50% का मतलब आधा। बचे कितने उसके पास? 1,000। और ये किस रेट से जाएगा? 5 के रेट से। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 50,000 हो गया। कितना हो गया? 50,000। अब देखो दोस्तों 50,000 को उसको जो बिका है, लेकिन बिकना चाहिए 76,000 का। लॉस हो गया दोस्तों यहाँ पे कितने का? 26,000 का। कितने का दोस्तों? 26,000। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना? सही है। क्लियर हो गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कम ही लोग इसको कर पाए होंगे। आगे जो क्वेश्चन है आसान है, उनको हम बड़ी फास्टली अभी करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक कार 6400 रुपये में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई। इसका मतलब दोस्तों ये 80 की वैल्यू है। तो कार का क्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य यानी हानि कितने की हो रही है? 20% की। तो ये वैल्यू कितने की है दोस्तों? तो आप कहोगे ये वैल्यू तो 80 की है। कितने की है दोस्तों? 80 की। 80 की कितनी? 6400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 0 से 0 हटा दो। 8 अट्ठे 64। कितनी हो गई दोस्तों? 800। मैंने कहा हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, सीपी चाहिए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 8,000। कौन सा ऑप्शन है? 8,000। सी विकल्प अपना सही है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो सीपी कितना आ गया? 8,000 आ गया। कितना आ गया? 8,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं, अभी अगला देखें। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी दोस्तों अभी हम लोगों को फिनिश करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये सेलिंग प्राइस से संबंधित है, टू व्हीलर वाला। कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से इसको भी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, चलो, ये कह रहा है एक पुराना टू व्हीलर एक डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है। यदि उसे कुछ नुकसान होता है तो वह इसे कितने में बेचता है? 580 में। तो क्या कह रहा है, उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता है। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, ज़्यादा क्लियर आपको अच्छा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम ऊपर बढ़ाते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को ही देखना है एक ही बार में। देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन क्या है, इसको सुनो पहले। ये कह रहा है कि इसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन हमने दोनों बार बेचा। एक बार बेचा दोस्तों 460 में, तो इसका कुछ प्रिंसिपल होगा। इसे दोस्तों लॉस हो गया। मैंने कहा इसको नंबर लाइन पे ले रहे हैं, इधर जाएगा दोस्तों प्रॉफिट में। प्रॉफिट में बिका तो कितने का गया? तो आप कहोगे ये 580 का गया। कितने का गया दोस्तों? 580 का। मैंने कहा ये कि जितने की हानि हुई है ना, उससे दोगुना लाभ की बात कर रहा है ये। देखो, तो उससे उसका लाभ उसकी हानि का कितने गुना होता है दोस्तों? 2 गुना। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है या सीपी है, इधर हमने बेचा तो इधर लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। मान लो लॉस 1 रुपए का हो गया। तो इधर जो एसपी है इधर भी हमने बेचा है, तो यहाँ दोस्तों प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट 2 गुना। तो कितने का हो गया दोस्तों? 2 रुपए का। यहाँ 1 रुपए कम हुआ, यहाँ 2 रुपए ज़्यादा हुआ। मैंने कहा आप यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मुझे बताइए। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 120 का। कितने का? 120 का। यहाँ पे डिफरेंस इन डिजिट का कितने का है? तो अगर आप दो में से -1 को घटाओगे, तो देखो इस तरीके से घटाते हैं, 2 माइनस -1। तो ये कितना होगा? +3 होगा।
मैंने कहा 3 की वैल्यू ये है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60, कितनी होगी सुनो, ये 40 आएगी। 3 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितना 40, तो मैंने कहा 2 की वैल्यू मुझे बताओ, तो 2 की कितनी हो जाएगी 80। अगर ये देखो ये जो 2 है दोस्तों ये 80 के बराबर है, इसका मतलब अगर ये सीपी है और 80 रुपये अधिक में बेचा तो 580 का गया, तो इसका मतलब 580 में से ये 80 2 की वैल्यू में घटा दूं तो हम पी पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ 580 माइनस आप 80 करोगे, 80 करोगे तो आंसर कितना होगा 500। और यही क्या है दोस्तों सीपी है, यही क्या है दोस्तों सीपी। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हो गया। नंबर लाइन पे ले लो, ज़्यादा इसमें माथापच्ची आप करना मत। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी आपको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग ना जाए। फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस तरीके से हम लोगों को इसको करना है। देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में और धारा के साथ 72 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है दोस्तों 12 घंटे में। तो यहाँ पे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल। तो पहले तो दोस्तों धारा के अनुकूल चाल पता हो और विपरीत चाल पता हो। तो धारा के विपरीत, तो सबसे पहले हम विपरीत देखते हैं, विपरीत चाल। अगर हम विपरीत चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय। तो 80/16 कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ चाल देख लेते हैं। साथ अगर चाल देखें तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 72/12, 12×6 = 72 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों हमसे नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों को आप जोड़ के आधा कर दें, और धारा की चाल पूछी जाए तो दोस्तों घटा के आधा कर दें। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, नाव की चाल पूछी है, तो मैंने कहा दोनों को आप प्लस करिए। तो 5 + 6 कितना बनेगा 11, 11/2 कितना होगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपना दोस्तों बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन अपना क्या है दोस्तों सही है। क्लियर हुआ। इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे हाँ एक दो क्वेश्चन और है, इनको और देख लो अभी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 22 किलोमीटर प्रति 22 किलोमीटर क्या है 22 सही 1/2 शांत जल में, चलो इसको अलग लिखता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। एक व्यक्ति स्थिर शांत जल में 22 सही 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, यानी कि ये इसकी चाल है, ऐसे कह सकते हैं। तय करता है और पाता है कि वह क्या कह रहे हैं धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का 2 गुना है। चलो दोस्तों देखते हैं, समय की बात कर रहा है। तो समय अगर हम देखें तो धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो विपरीत समय दोस्तों ज़्यादा होगा, अनुकूल कम होगा। और ये कितने गुना है 3 गुना है। तो मैंने कहा मुझे भैया चाल बता दो, तो आप कहोगे इनका रिवर्स कर लीजिए सर जी। तो ये हो जाएगा 3 × 1, कितना हो जाएगा 3 × 1। अब ये चाल आ गई, ये धारा के साथ चाल आ गई और ये धारा के विपरीत चाल आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, शांत जल में कितने में एक व्यक्ति की चाल है। चलो शांत जल में चाल है कोई बात नहीं, तो मैंने कहा इनको एक बार आप जोड़ के घटा आधा कर लो और एक बार दोस्तों क्या करें घटा के आधा कर लें। ठीक है, तो एक बार इनको आप जोड़ोगे तो हम अनुपात निकाल लेंगे। जोड़ोगे तो अनुपात कितना बनेगा, ये एक बार घटा के आधा और एक बार जोड़ के आधा। तो इसको सुनो, सही है 3 1 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5। देखो यहाँ पे जो हमने निकाला इसको हम किस तरीके से करेंगे, 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहाँ पे ये जो स्पीड है ना धारा के साथ वाली, वो यहाँ पे शांत जल में कह रहा है ये, 1 मिनट देखो 2 गुना है। कितना समय है 2 गुना। तो इसको आप थोड़ा सही करिए, मैंने 3 गुना यहाँ लिख दिया है। कितना है 2 गुना। देखिए यहाँ पे कितना है 2, कितना है 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2।
अब धारा के साथ अगर हम इसकी चाल देखें तो मैंने कहा इनको जोड़ के आधा करिए तो ये हो जाएगा 3/2। दूसरा मैंने कहा घटा के आधा करिए तो 1/2। 2 से 2 कटेगा, 3 अनुपात कितना बचेगा 1। मैंने कहा ये 3 की वैल्यू है ना, ये दे रखी है यहाँ पे 22 सही, या 22.5 सीधा लिख रहा हूँ मैं। 3 की वैल्यू है 22.5 और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की अगर हम निकालें तो 22.5/3, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आसान क्वेश्चन है, मेरे विचार से सभी लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे कह रहा है ये लासा क्या मासा पूछा है, एचसीएफ। नंबर है 1/2, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/4, अगला है 4/5। तो यहाँ पे एच सी एफ पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है, अंशों का मासा। क्या होगा, अंशों का मासा और हरों का लासा। हरों का दोस्तों लासा। तो अंशों का मासा देखिए, इनका मासा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 आएगा तो एक तो 1 हो गया। इनका लासा देखिए, ये कितना हो गया 20, 20 तिया 60, 60 सभी से कटेगा तो 1/60। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये एक और क्वेश्चन बचा दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आपको करना है। चलो इन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखने में टफ लग रहे हैं, हालांकि अधिकतर लोगों ने इनको कराया नहीं है। हम लोग इसको करके देखते हैं और इसका क्या रिजल्ट रहेगा वो भी दोस्तों हम लोगों को अभी देखना है। ये कह रहा है एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो क्या होता है कि प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी बचते हैं। और यदि 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जाएं तो जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, कितने सचिव थे। देखिए दोस्तों, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लें, देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, जिससे कि आपको ये क्लियर दिखाई दे। देखो दोस्तों सुनो, ध्यान से समझना। इसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे। अगर आप समीकरण बनाओगे तो समीकरण बनाने में आपको टाइम लगेगा और क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ आप सचिव लिखिए, क्या लिखें, सचिव। और एक तरफ जो अधिकारी हैं उनको लिखें, इसको लिखें अधिकारी के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं। जितने भी सचिव हैं उनमें 15 कहाँ चले जाएं दोस्तों, छुट्टी पर। अगर 15 छुट्टी पर जाते हैं तो क्या हो रहा है, प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 अधिकारी शेष बचते हैं। यानी कि यहाँ पे जो शेष बचे, इनका ये अधिकारी क्या हो गए दोस्तों, डबल हो गए। अब आगे कह रहा है ये 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाएं। जो 45 हैं ये अगर छुट्टी पर जाएं तो ये कह रहे हैं कि ये जो सचिव हैं वो एक वरिष्ठ के पास कितने सचिव होते हैं, 5 होते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए शुरुआत में सचिवों की संख्या। देखो शुरुआत में कितने सचिव हैं वो हमें देखने हैं। ये छुट्टी पर जा रहे हैं तो यहाँ कुल अभी अधिकारी कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इन लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन रख के देखिए। मैंने कहा अगर 30 हैं, कितने हैं दोस्तों, 30। मान के चलते हैं कि अगर 30 सचिव हुए, अगर 30 सचिव हुए तो यहाँ पे अगर हम 30 कर लें तो यहाँ 15 छुट्टी पर चले गए, शेष कितने बचे, 15। तो यहाँ जब 15 बचे तो यहाँ कितने होने चाहिए दोस्तों, 30 होने चाहिए। अब 30 जो होने चाहिए वो 30 में से 45 तो छुट्टी पर जा नहीं सकते। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। हम 40 रख के देखते हैं दोस्तों। कितना रख के देखते हैं, 40। 40 रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इस पे भी देख लें हम लोग। अगर हम 40 रखें तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, अगर हम 40 रख के देखते हैं, अगर सचिव हमने 40 ले लिए, 15 छुट्टी पर चले गए तो कितने बचे दोस्तों, यहाँ पे 40 में से 15 घटाओ 25 बचेंगे। तो अधिकारी कितने हो गए दोस्तों, 50। दोगुने हो जाएंगे क्योंकि यहाँ यानी कि अगर 15 छुट्टी पर जाते हैं तो अधिकारी यहाँ एक पर 2 रह जाते हैं। तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों, 50 हो गए। कितने हो गए, 50। ये कुछ नहीं है, 50 बचे। अब 50 में दोस्तों 45 छुट्टी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और 5 यहाँ पे शेष रह सकते हैं। आगे कंडीशन देखिए, आगे क्या कह रहा है,
यदि 45 चले जाएँ, अगर 45 चले जाएँ 50 में से, तो कितने बचे हैं यहाँ? शेष कितने बचे दोस्तों? 5। तो प्रत्येक अधिकारी पर 5 लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कितने हो जाएँगे? 25। तो 5 पंजे कितना होता है? 25। इसका मतलब कौन-सा ऑप्शन है दोस्तों? 40। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो बड़ा शॉर्टली हम लोग करेंगे इसको। मैंने कहा कि जितनी भी ये भाज्य सम संख्याएँ हैं, वो सम संख्याएँ कभी भी सम से नहीं कटती। सम संख्याएँ कभी भी सम से नहीं कटती, ये ज़िंदगी में ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना। तो मैंने कहा भैया अगर ये विषम है तो ये विषम से कटेगी, और लासा मासा वो होता है जो सबको काटता है। इसका मतलब 14 नहीं होगा और 16 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो विषम है तो विषम, अब हमारे पास 2 बचे, हम काट के देख लेते हैं। 17 से अगर हम इसको काटें, इसको 285 को, तो 17 से अगर हम 285 को भाग करके देखें दोस्तों, तो 17 एकम कितना होगा? 17। यहाँ कितना बचा दोस्तों? 11। 17 सत्ते 119 होता है। ये भी नहीं कटेगा, इसे हटाइए, डायरेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 15। डायरेक्ट दोस्तों कितना हो जाएगा? 15। ये जो हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों मैथ के, कंप्लीट हुए। दूसरा लेक्चर है, वो भी आपको अगला लेक्चर जल्दी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।